बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर 29 के साथ आई एम डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। आज हम बात करेंगे सपोर्टिंग कोलैबोरेशन पे। आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे टीम्स, द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, नेटवर्क आर्मीज। सो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिस्टम टू सपोर्ट कोलैबोरेशन, कौन कौन से ऐसे होते हैं सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। सपोर्ट सेम टाइम सेम प्लेस कोलैबोरेशन, सपोर्ट सेम टाइम सेम प्लेस प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, सपोर्टिंग डिफरेंट प्लेस कोलैबोरेशन, यानी हम सेम टाइम सेम प्लेस की कोलैबोरेशन को कैसे सपोर्ट करना है, सेम टाइम सेम प्लेस प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशंस को कैसे सपोर्ट करना है, फिर सपोर्टिंग डिफरेंट प्लेस कोलैबोरेशन को कैसे करना है, फिर मैनेज कोलैबोरेशन इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जा सकती हैं, मोटिवेटिंग अ वर्चुअल वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, गवर्निंग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्न कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव द इंट्रोडक्शन। The company of the future could be a collection of online communities. जो कंपनी अब फ्यूचर की हो सकती है वो collection of online communities है। Some are internals and others reach outside the organization's boundaries into one's business ecosystem. So business ecosystem के अंदर कुछ internal होंगे, कुछ जो हैं वो outside the organization होंगे, वो सारा जो है एक business ecosystem में काम कर रहा होंगे। Some are designed and formed outright and others just grow on their own. कुछ तो ऐसे होंगे जिनको हमने डिज़ाइन किया है और जिनको फॉर्म किया है, फॉर्मेशन की है जब हमने बिजनेस एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रो ऑन देयर ओन हो जाती हैं। बिजनेसेस में आईटी ग्रो ऑन देयर ओन हुआ था, पहले बिजनेसेस में कहीं आईटी नहीं था, इवेंचुअली इट ग्रोज ऑन, एंड फिर आईटी के बाद नेट भी जो है वो ग्रो ऑन इट ओन हो गया, यानी आपने एम्बेड नहीं किया था। अब जो फ्यूचर कंपनीज हैं वो जाहिर बात है नेट को एम्बेड कर रहे हैं। सो इसको कहते हैं फॉर्म्ड आउटराइट और ग्रो ऑन इट ऑन देयर ओन। A main job of executive and manager is to foster these communities and the collaboration they engender. तो किसी भी एग्जेक्टिव की और मैनेजर की जो मेन जॉब हो गई होगी कि एक तो इन कंपनीज को वो उनको ग्रो करवाए, उनको इन कम्युनिटीज़ में जो है वो हम आहंगी लाए, उनको आपस में चलाए, फिर कैसे उनमें एक तरह से उनकी नशोनुमा करे, फॉस्टर करे, उनको नशोनुमा दे, फिर उनमें कैसे हम आहंगी लाए, उनमें कोलैबोरेशन कैसे लाए। सो ये जब तक वो उनमें डाल नहीं देता कि वो कोलैबोरेशन भी करें, ये एक दूसरे के अगर एंटी हुई तो ये बिजनेसेस को ले डूबेंगी। A major job of CIOs is to provide the technology to support online communities and online collaboration. So CIOs की अब मेजर जॉब में एक्टिविटी एक और बढ़ गई और वो ये हो गई कि ऑनलाइन कम्युनिटी और ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए हैं वो अवेलेबल करे। अगर हम ऑनलाइन कम्युनिटी को रखने के लिए अगर हमें वेब पेज बनाना है तो हम वेब पेज बनाएंगे, और उनकी अगर कोलैबोरेशन कराने के लिए हमें कोई टूल यूज़ करना है तो वो हम शेयरिंग का टूल यूज़ करेंगे। एंड प्रेजेंटेशंस में भी अभी हम आगे देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस में हम आप लोग कर ही रहे हो स्काइप वगैरह। सो दीज आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विच वी कैन यूज़। टीम्स जो है वो द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बंदा नहीं चला रहा होता, ऑर्गेनाइजेशन है तो वो टीम चला रही होती है, उसकी बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो रही हैं, एंड विल दस बी ऑर्गेनाइज्ड नॉट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बट मोर लाइक अ हॉस्पिटल विच इज़ टीम बेस्ड। सो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं उतनी ही हमें उनकी जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट अंदाज से करनी पड़ रही है। हम उनको एज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको मोर लाइक एन हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ
नर्सेस का अपना काम है, जो नॉन नर्सिंग स्टाफ है उसका अपना काम है, डॉक्टर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टेक्नीशियंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लैब असिस्टेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो अगर एक एज अ टीम काम ना करें तो मरीज़ नहीं चलता। हॉस्पिटल्स हैव स्पेशलिटी यूनिट ईच विद इट्स ओन नॉलेज, ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज। हर स्पेशलिटी यूनिट है, जैसे मैंने कहा, वो हर एक की अपनी जो है नॉलेज है, उसकी अपनी ट्रेनिंग हुई हुई और उसकी अपनी लैंग्वेज है। वर्क इन द यूनिट्स इज डन बाय एन एडहॉक टीम्स असेंबल्ड टू एड्रेस अ पेशेंट्स कंडीशन एंड डायग्नोसिस। अब जब किसी भी यूनिट में काम करना होता है तो आप एक एडहॉक टीम बनाते हैं, उनको असेंबल करते हैं, उनको साथ मिलाते हैं और एक ऑपरेशन कर देते हैं। सो ऑपरेशन में एक स्पेशलिस्ट भी है, जो सर्जन है, एक एनेस्थीसिस्ट है जिसने एनेस्थीसिया देना है, वो स्टाफ है जो जिसने ब्लड प्रेशर्स को मॉनिटर करना है, किसी ने हार्ट बीट को मॉनिटर करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब ये सब एक साथ मैनूवर करते हैं तो आप किसी भी पेशेंट की किसी भी कंडीशन को एड्रेस कर सकते हैं और फिर उसका डायग्नोसिस और उसका इवेंचुअली उसका इलाज कर सकते हैं। Systems that contain support groups are important because most people spend 60 to 80% of their time working with others. Yet people seem to feel they are most productive when they work alone. So होता क्या है कि सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो कि सपोर्ट करें ग्रुप्स को, वरना प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना ज़्यादा टाइम 60 to 80% ऑफ देयर टाइम जो है वो लोगों के साथ काम करने में ही गुजार रहे होते हैं। फिर भी हर बंदे का ये ख्याल है कि वो अकेले में काम बहुत अच्छा कर सकता है। ईमेल वर्सेस कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर। सो ईमेल जो है वो एक बंदा काफ़ी सारे लोगों को कर रहा होता है, लेकिन उसको फीलिंग ये होती है कि उसका आइडिया है और उसने फ्लोट किया और उस आइडिया को उसको रिस्पॉन्स इंडिविजुअली मिल रहा है अलग अलग ईमेल्स में। लेकिन कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर में क्या है कि उसके पास एक आइडिया आया, उसने उस सॉफ्टवेयर में फ्लोट कर दिया और कमेंट वहीं पे आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल ईमेल और जैसे अब आप आजकल फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सो फेसबुक को अगर हम कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर देख लें तो एक आप अपने कमेंट देते हैं एंड यू गेट द लाइक्स, यू गेट द कमेंट्स। आपने कोई भी अगर आपने कोई अच्छी सेइंग फ्लोट कर दी या कुछ भी कर दिया तो लोगों की आपको फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं। ईमेल में ज़रा सा ये कनेक्शंस जो हैं वो आपको सबको खुद भेजना पड़ता था, फिर वो किसी और को भेजते थे एंड देन यू गेट द कमेंट बैक एंड वंस यू गेट द कमेंट देन यू जितनी भी ये इटरेशंस आगे होती जाएंगी उतना ही डिले आता रहेगा एंड इवेंचुअली यू गेट ऑल योर कमेंट्स। बट यहाँ पे आपको सारे कमेंट्स एक दफ़ा में ही जैसे ही वो हो रहे हैं वैसे ही आपको पता चल रहे हैं। We are in the third evolution in the structure of management. Around 1900 separated business ownership form management थी। 1920s में created the command and control corporation. Now organization of knowledge specialists. So अब जो organizations हैं वो knowledge specialist पे बेस कर रही हैं और management उनको करना पड़ रहा है। Organizations are becoming flatter with fewer headquarters staff and many specialists out in operating units. So organization जो है वो हायरार्की अब कम होती जा रही है, फ्लैटर हो रही है, हेडक्वार्टर स्टाफ जो है बहुत कम हो गया है जो कंपनी के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है। ज़्यादा जो है स्पेशलिस्ट हैं जो कि ऑपरेटिंग यूनिट्स में बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। ग्रुपवेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है दैट सपोर्ट टीम्स ऑफ कोलैबोरेटर्स। वो कोलैबोरेटर्स की टीम को सपोर्ट करता है। रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल चेंज इन द वे पीपल थिंक अबाउट यूजिंग कंप्यूटर्स। और उस ग्रुपवेयर ने जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल चेंज ले आया है कि पीपल जो लोग पहले कंप्यूटर्स के बारे में सोचते थे। जैसे उसमें अगर आप देखें तो शेयरवेयर राइट का है। अब आप ये ग्रुप में ये कर सकते हैं कि आप अपना एक
मीटिंग अगर आपने अरेंज करनी है तो ग्रुप वेयर में क्या होगा कि हर कोई अपने फ्री स्लॉट्स, जो बिजी स्लॉट्स हैं, उनको बता देगा पूरे हफ्ते में कि कौन कौन से उसके बिजी स्लॉट्स हैं। इवेंचुअली हर बंदा अपनी एंट्री करता जाएगा और होगा क्या कि लास्ट में जो भी असिस्टेंट होती है एग्जीक्यूटिव के या पीए वगैरह, वो ये देख के बता देते हैं कि कौन सा टाइम जो है जिसमें मोस्टली सब अवेलेबल हैं या मैक्सिमम अवेलेबल हैं, सो वो आपका मीटिंग टाइम बन जाता है। तो ग्रुप वेयर आपकी मीटिंग को स्केजुअल कर रहा है। इसी तरह एक ही डॉक्यूमेंट को सब बार बार शेयर कर रहे हैं। जो आपका नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम है, अगर वो ग्रुप वेयर में हो जाए तो जिसने फाइल इनिशिएट की है उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली उसको साइन कर दिया, वो आगे चली गई इलेक्ट्रॉनिकली, वो आगे वाले ने उसको देखा, पढ़ा और अपने कमेंट्स दिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो फाइल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी। सिमिलरली और बहुत सारे काम जो हैं वो ग्रुप के काम एक ग्रुप की सूरत में हो सकते हैं, मीटिंग्स भी हो सकती हैं। Characteristics of group collaboration is all about getting work done in a group rather than individually. कोलेब्रेशन जो है वो और कुछ नहीं सिखाती, आपको ये सिखाती है कि आप काम को कलेक्टिवली करें एज अ ग्रुप रादर देन एज एन इंडिविजुअल। नॉट ऑल ग्रुप्स आर द सेम, हर ग्रुप सेम नहीं होता। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट ग्रुप्स इंक्लूड, सेम कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लेकिन ग्रुप फिर भी डिफरेंट करता है, वो होता है कि मेंबरशिप। सम ग्रुप्स आर ओपन, सम आर क्लोज्ड। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें आप ओपनली जा सकते हैं, कुछ में क्लोज्ड मेंबरशिप होती है, आप घुस ही नहीं सकते। इंटरेक्शंस, सम ग्रुप्स आर लूजली कपल्ड, सेल्स पीपल विद देयर ओन टेरिटरीज, अदर वर्क क्लोजली टुगेदर प्रोजेक्टिंग। तो कुछ लोग जो हैं उनकी इंटरेक्शन सेल्स लोगों की, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो उनकी इंटरेक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती। जब भी कर लें अच्छा होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट टीम है उसको ने एक ही जगह पे रहना है, एक तरह से काम, एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उनको तो डेफिनेटली हर वक्त मिलना है। सो दे वर्क क्लोजली टुगेदर। हायरार्की में सम ग्रुप्स हैव चेन ऑफ कमांड, टीयर्स ऑफ कमिटीज, उनके पास चेन ऑफ कमांड है, एक के बाद एक लेटर ऑफ कमिटी है, उससे आपको गुजरना है। ये हायरार्की है। लोकेशन जो है, सम मेंबर्स आर कोलोकेटेड, सम आर डिस्पर्स। तो कुछ मेंबर्स जो हैं एक ही जगह पे होते हैं और कुछ जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। टाइम, सम ग्रुप्स आर शॉर्ट लिव्ड, सम आर ऑनगोइंग, सम वर्क इंटेंसिटी एट टाइम्स, अदर डू नॉट। सो टाइम में भी कुछ ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वो थोड़े अरसे के लिए बनते हैं, कुछ जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, हर वक्त चलते रहते हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक वक्त में काम करते हैं और कुछ नहीं करते। These characteristics illustrate that providing computer-based support for groups is not uniform because of the many variations. इन characteristics को बताने का मतलब ये था कि हम ये establish करना चाहते थे कि जो भी हम IT based solution देंगे ग्रुप्स को, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, एक तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप्स में ही इतनी वेरिएशन है, तो हम एक तरह की चीज़ तो नहीं उनको दे सकते। सो इनिशियली क्या हुआ, इंट्रा कंपनी ग्रुप्स बने, एक ही कंपनी के अंदर ग्रुप्स बने। अब जो है वो कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिर अथॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, इन्वॉल्व फॉर्मल अथॉरिटी एंड ऑफन हायरार्की। इसमें हायरार्की इन्वॉल्व हो जाती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी टू अप्रूव सच एज बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स, मेंबरशिप क्लोज, कपलिंग टाइट। अब इसमें क्लोज मेंबरशिप होती है और टाइट कपलिंग होती है, क्योंकि बॉस और सबऑर्डिनेट्स को हर वक्त मिलना है। इंट्रा डिपार्टमेंटल ग्रुप्स कैन हैव मेंबर्स ऑल डूइंग एसेंशियली द सेम वर्क, often under the same boss. Membership close interaction can range from tight to loose coupling hierarchy. So इंट्राडिपार्टमेंटल ये होता है कि एक तरह के काम जो लोग कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट जैसे है उसका आपने ग्रुप बना दिया। सो वो अकाउंट चीफ अकाउंटेंट या CFO के अंडर है, उसकी भी मेंबरशिप क्लोज है। अब उसमें चीफ CFO से आपने बार बार मिलना है कि नहीं मिला, इसलिए कभी टाइट भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है, लेकिन कपलिंग लेकिन हायरार्की उसमें रहेगी। प्रोजेक्ट टीम्स जैसे हैं, जनरली हैव मेंबर्स who work full time to accomplish a goal within a specific schedule, membership close, कपलिंग टाइट, हायरार्की के साथ चलते हैं। प्रोजेक्ट टीम्स जो हैं वो तो जाहिर बात है, हमने पहले कहा कि प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो तो क्लोज कपलिंग में और टाइट कपलिंग में और हायरार्की के साथ काम करेंगे।
Interdepartmental work group pass work from department to department, purchasing, receiving, accounts payable in a chain format, forming a super group, membership close, coupling tight, no hierarchy. अब जो इंटर डिपार्टमेंटल होता है, जो एक ग्रुप एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है इंफॉर्मेशन और फाइल, सो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, जैसे परचेज करना है, सर रिसीव करने वाले हैं, फिर जो अकाउंट देने वाले, अकाउंट पेएबल वाले हैं, वो एक चेन बना लेते हैं, तो इसमें एक सुपर ग्रुप एक तरह से बन जाता है। इसमें भी मेंबरशिप क्लोज होती है, कपलिंग टाइट होती है और कोई हायरार्की नहीं होती। Committees and task force formed to deal with a subject area or issue then disband, does not require full-time work by the members. Membership not too close interaction, not as tightly coupled. So अगर कमेटीज और टास्क फोर्स बनती हैं तो वो किसी काम के लिए बनती हैं, उस खास एरिया के इशू के लिए बनती हैं, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो डिसबैंड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए उनको फुल टाइम वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मेंबरशिप इसमें क्लोज नहीं होती क्योंकि कोई भी उसका मेंबर हो सकता है, और इसी तरह इंटरेक्शन भी कोई टाइटली कपल्ड नहीं होती। बिजनेस रिलेशनशिप ग्रुप्स जो होते हैं उनमें रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड सो ऑन, मेंबरशिप ओपन होती है, इंटरेक्शन लूजली कपल्ड होती है, नो हायरार्की एट ऑल। सो बिजनेस रिलेशनशिप तो जाहिर बात है वो कस्टमर के साथ है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ है, सप्लायर के साथ है, वेंडर के साथ है, एंड सो ऑन सो फॉर। सो इसमें मेंबरशिप ओपन है, कोई भी आ सकता है, इंटरेक्शन जब होनी होगी होगी, और किसी की कोई हायरार्की नहीं है। Peer groups meet to exchange ideas and opinions. Activities of each member are largely independent of the activities of other members. So, peer groups में जो है जहाँ पे आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, उसमें जो है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है हर मेंबर, और उसकी एक्टिविटीज़ भी दूसरे मेंबर से डिफरेंट हो सकती है। So membership can range, interaction loosely coupled और no hierarchy. So membership को आप रेंज कर सकते हैं, interaction उनकी loosely coupled होगी और उनमें कोई hierarchy नहीं होगी। Network groups जो है वो of people who socialize, exchange information and expand the number of their personal acquaintances. नेटवर्क ग्रुप्स वो वाले ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप सोशलाइजेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन के, एक्सपेंड करते हैं नंबर ऑफ देयर पर्सनल एक्वेंटेंसेस, कि हम अपने पर्सनल एक्वेंटेंसेस कर रहे हैं। लिंक्डइन एक एग्जांपल है जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपने जैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स जो है इंक्लूड चैट रूम्स, मल्टी यूजर्स, डोमेन्स, यूजर ग्रुप्स एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ऑल फॉर्म्स of group that have formed on the internet to socialize, find information, entertain themselves, gain comfort or just experiment with new online world. So electronic groups और network groups जो हैं वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, वो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन वेब पे ऑनलाइन जितने भी हैं उनको कह रहे हैं हम, वो उसमें शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में शामिल हैं, चैट रूम्स, मल्टी यूज़र डोमेन, यूज़र ग्रुप्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स, और जो भी फॉर्म ऑफ ग्रुप्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं टू सोशलाइज, टू फाइंड इंफॉर्मेशन, टू एंटरटेन देमसेल्फ, कुछ अपने टू गेन कंफर्ट, अपनी आसानी के लिए, और कुछ जस्ट दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेट पे क्या हो रहा है उसमें घुसने के लिए आ गए। मेंबरशिप इसमें वाइड ओपन होती है, कोई हायरार्की नहीं होती, और ये भी लूजली कपल्ड होता है। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क और प्ले टुगेदर फॉर सो लॉन्ग दैट दे हैव डेवलप्ड an identifiable way of doing things. Communities of practice, group of people who work or play together for so long that they have developed an identifiable way of doing things. Example, volunteer organization. So अगर हम communities of practice group को समझें कि वो ऐसे लोग हैं जो कि खुद अपना काम या अपना गेम एक साथ करते रहे हैं, और उनके पास एक बड़ा जो है ना तरीक़ेकार आ गया है, नॉन तरीक़ेकार है कि काम कैसे करना है, जैसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। नेटवर्क आर्मीज जो है वाइडली डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू
फर्दर अ कॉज, वो किसी कॉज के लिए बन रही हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं या पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज कर रही हैं। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस कॉप्स जिनको कहते हैं आर ऑल अबाउट मैनेजिंग नॉलेज, कैप्चरिंग एंड स्प्रेडिंग नो हाउ, आइडियाज, इनोवेशंस एंड एक्सपीरियंस। In some enterprises, COPs form foundation of their knowledge management efforts. कुछ जगहों पे ये अपने knowledge management के efforts के लिए फॉर्म हुई हैं। COPs resist being managed, जो COPs हैं वो resist करते हैं manage करने को, but some enterprises have seen their value and have learned how to nurture them. लेकिन कुछ enterprises को ये समझ में आ गया है कि इनकी क्या कीमत है और उनको ग्रो करने देना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि ये मैनेजिंग नॉलेज कर रहे हैं, कैप्चरिंग कर रहे हैं नॉलेज को, स्प्रेडिंग नो हाउ कर रहे हैं, आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, इनोवेशन को कर रहे हैं और एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है। जिन एंटरप्राइजेस को ये समझ में आ गया वो इनको खूब बढ़ा चढ़ा के आगे कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स में अगर देखें तो दो इनफॉर्मल सम कॉप्स हैव हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर एंटरप्राइज। हालांकि इनफॉर्मल है लेकिन कुछ कॉप्स ने अपना बड़ा ही इम्पैक्ट छोड़ा है किसी भी एंटरप्राइज पे। उन्होंने उनकी ड्राइविंग स्ट्रेटजीज को ड्राइव कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, वो उनके लिए नए लाइंस ऑफ बिजनेसेस बता रहे हैं, स्प्रेडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वर्क में क्या हैं उनको बता रहे हैं और उनको करवा रहे हैं, सॉल्विंग सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, और इवन जो पहले कभी जिनका हम ट्रैक भी नहीं कर सकते थे उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। सो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स थे उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। अब डेमलर क्राइसलर की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये क्राइसलर कंपनी है गाड़ियों की। अब उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसने कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिसेस को यूज किया। क्यों यूज किया? टू कम्पीट अगेंस्ट द जैपनीज, वो जैपनीज गाड़ियों के अगेंस्ट कम्पीट करना चाहते थे। क्राइसलर मैनेजमेंट reorganized the company into car platforms such as Jeep, minivan, truck and small car. क्राइसलर ने अपनी मैनेजमेंट को रीऑर्गेनाइज किया और वो कार प्लेटफॉर्म पे आ गया कि कार के प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाएं सच एज जीप, मिनीवैन, ट्रक और स्मॉल कार्स की तरफ वो आ गए। दिस चेंज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इस चेंज ने उनका जो डेवलपमेंट टाइम था वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया। बट एम्प्लॉयज़ विथ सिमिलर जॉब्स नीडेड टू कम्युनिकेट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, बट उनको ये नज़र आया कि एम्प्लॉयज़ जो एक जैसी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो कार या जीप या मिनी वैन कर रहा है सब एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उनको कम्युनिकेट करने के लिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स उनको ज़रूरत थी। सो सम बिगेन मीटिंग इनफॉर्मली। सो वो जो उन्होंने हर प्लेटफॉर्म अलग अलग बनाया, कार का, मिनी वैन का, ट्रक का, उनके एम्प्लॉयज़ को उन्होंने नर्चर किया कि वो आपस में मिलें। सो कुछ लोग इनफॉर्मली आपस में मिलना शुरू हो गए। रादर देन फॉर्मलाइज these cross-platform groups, they become known as tech clubs, communities of practice supported and sanctioned by top management. So उनको formalize करने के बजाय इस क्रॉस प्लेटफॉर्म ग्रुप्स को उन्होंने उसको एक नाम सा दे दिया टेक क्लब्स का, यानी टेक्नोलॉजी क्लब है, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर ये आ रहा है और टॉप मैनेजमेंट ने उसको सपोर्ट किया और उसको सैंक्शन भी कर दिया, उसको कुछ जगह, मनी, बजट या उनको वो दे दी कि वहाँ पे बैठ के खा पी सकें, बैठ सकें। सो उनको सैंक्शन कर दिया और सपोर्ट कर दिया। They began to take responsibility for their area of expertise by conducting design reviews and even revived the old idea of engineering books of knowledge. So उन्होंने अपनी क्या किया कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में उन्होंने डिज़ाइन रिव्यूज़ को कंडक्ट कराया और
उसके अलावा उसमें उन्होंने जो ओल्ड इंजीनियरिंग बुक ऑफ नॉलेज थी उसको भी रिव्यू किया और उसको रिवाइव कर दिया, उसको चेंज कर दिया। क्रिएटिंग द बुक हैज़ लेड टू डिबेट्स एंड डिस्कशन। अब नई बुक बनाने में तो आपको पता है कि फिर डिबेट भी होगी और डिस्कशन भी होगी। Thus, while they build practice standard, they also build community। और इसकी वजह से वो ना सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिसेस ही के स्टैंडर्ड्स बना दिए बल्कि कम्युनिटी भी बना दी। जहाँ पे भी डिबेट होगी, जहाँ पे भी डिस्कशन होगी, वहाँ कम्युनिटी गैदरिंग होगी। लड़ाई नहीं होती, डिबेट जो है वो होती है ताकि कम्युनिटी बिल्ड हो, आप किसी मकसद पे पहुँचें, किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। हमारे यहाँ जो मीडिया में डिबेट करा रहे हैं उस डिबेट की डिबेट नहीं कहते, वो तो हम सिर्फ उनको उकसा रहे होते हैं कि वो आपस में लड़ें, लेकिन जो एक्चुअल डिबेट्स होती हैं वो किसी मकसद के लिए होती हैं और फिर वो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन की बात होती है और फिर कहीं ना कहीं कम्युनिटी की बिल्डअप हो जाती है। Identifying potential COPs, companies can use COP consultants to help employees interested in forming a COP। अगर आपको कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप COP कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं और ताकि आप अपनी एरिया की COP बना सकें। प्रोवाइडिंग अ COP इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव नीड्स टू गिव COPs लेजिटिमेसी बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज एंड फॉर्मल स्टैंडिंग इन द एंटरप्राइज। अब कॉप को अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है तो इसका मतलब सिर्फ जगह नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव को उनको लेजिटिमेट करना है कि ये एक, उनको सैंक्शन कर देना है कि ये हमने ये एक ग्रुप है जिसको हम मानते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो उनको कभी कभी सपोर्ट भी करना हो जाता है ताकि वो जो उस अपनी शॉप वगैरह वर्कशॉप जो करवा रहे हैं और जो मीटिंग्स करवा रहे हैं उनमें जो उनको बजटरी रिक्वायरमेंट है, जब वो फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो एटलीस्ट उसका उन चीज़ों का बजट अप्रूव हो जाएगा और दे कैन ईजिली मैनेज दोज थिंग्स। मेजरिंग कॉप्स के लिए आपको क्या करना होगा, टू मेजर कॉप्स अप्रोप्रिएटली ऑफन मीन्स मेजरिंग देयर कंट्रीब्यूशंस नॉन ट्रेडिशनली बिकॉज देयर एफर्ट्स में ओनली शो अप इन अ टीम मेंबर्स डिपार्टमेंट नॉट इन द कम्युनिटी वर्क। सो अब कॉप को अप्रोप्रिएटली मेंशन करने के लिए आपको नॉन ट्रेडिशनली उनकी कंट्रीब्यूशन को देखना होगा, क्योंकि उनका जो काम है, उनका जो फ़ायदा है वो किसी टीम के मेंबर के डिपार्टमेंट में तो नज़र आ सकता है, टोटल कम्युनिटी में नज़र नहीं आएगा। लेट सपोज कि अगर क्राइसलर की एग्जांपल को यहाँ पे ले लें कि जीप वाले ने जो अपने उनको बड़े ब्रेक सिस्टम बड़े टफ किस्म के बनाने होते हैं, क्योंकि वो रगड़ एरिया में भी और इवन रेत पे भी चलनी होती है तो उसकी ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो हो सकता है कार वाले को बताए और कार वाला अपने ब्रेक सिस्टम को उस तरीके से कर ले। तो अब उस डिपार्टमेंट में तो हो गया, पूरी कम्युनिटी में तो नहीं गया, लेकिन एक डिपार्टमेंट के किसी मेंबर को उस कॉप के एक मेंबर के डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो गया। नेटवर्क आर्मीज क्या हैं, दीज सेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज आर अलाइंड बाय अ कॉज, सो दे आर एज परमानेंट एज देयर कॉमन एजेंडा। सो ये किसी कॉज के लिए एक साथ मिलते हैं, जब तक उनका एजेंडा है वो साथ रहते हैं, जैसे ही उनका एजेंडा खत्म होता है वो खत्म हो जाते हैं। देयर कोहेसिव फोर्स इज देयर वैल्यू सिस्टम, वो उनकी जो कंबाइंड फोर्स है वो उनका वैल्यू सिस्टम है। देयर कम्युनिकेशंस आर ओपन, टेकिंग प्लेस इन फोरम्स दैट एनीवन कैन ज्वाइन, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ओपन होती है, फोरम्स चल रहे होते हैं, उसमें कोई भी ज्वाइन करके कुछ भी बोल के निकल सकता है। Network armies have existed for a long time, but they can now suddenly appear with a lot of power because of 3 developments। नेटवर्क आर्मी जो है बहुत अरसे से मौजूद थी, लेकिन अब वो एकदम ही आ सकती हैं क्योंकि उनके पास बहुत पावर हो गई है इन 3 डेवलपमेंट की वजह से। हाई स्पीड इंफॉर्मेशन फ्लोज ड्यू टू कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज़ी से है क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज पे सब बात करते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, और इंटरनेट ने उन सबको कनेक्ट किया हुआ है। द जियोमेट्रिकली एक्सपेंडिंग पावर ऑफ नेटवर्क्स एडिंग 1% जियोमेट्रिकली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस। सो आप जियोमेट्रिकली एक्सपोनेंशियली अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि
जो एक बंदा भी ऐड होता है तो आपकी जो इंटरकनेक्शंस हैं वो बहुत सारे ऐड हो जाते हैं और उसकी वजह से आप ज्योमेट्रिकली एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर सकते हैं. एंड द इंटरनेशनल विजिबिलिटी नाउ अफोर्डेड जस्ट अबाउट एनी कॉज. और इंटरनेशनल विजिबिलिटी ने आपको भी बहुत बड़ी पावर दे दी है, क्योंकि अब आप किसी भी कॉज को आप इंटरनेशनली विजिबल कर सकते हैं. Hierarchies have tremendously difficult time fighting network armies because there is no single leader, simply a hydra with many heads. So hierarchies को बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हो रहा है नेटवर्क आर्मीज़ के साथ, बिकॉज वहाँ पे कोई एक लीडर नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा हेड्स के ऊपर इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं. सो हाइड्रा विद मैनी हेड्स यानी एक इमेजिनरी पानी का जानवर जिसके सर पे बहुत सारे जिसके बहुत सारे सर हों, तो उसको कहते हैं. अगर हम ओपन सोर्स मूवमेंट को देखें एज नेटवर्क आर्मी, इन द ओपन सोर्स मूवमेंट मेंबर्स आर वॉलंटियर्स एंड नन इज पेड. ओपन सोर्स मूवमेंट में मेंबर जो हैं वो वॉलंटियर हैं, कोई भी पेड नहीं है. दे कोड फॉर द फन ऑफ इट बिकॉज दे लाइक टू fraternize the like-minded developers and to be part of a worth cause such as writing software that doesn't suck. सो ओपन सोर्स मूवमेंट में क्या हो रहा था कि डेवलपर्स जो है वो एक फर्टिनिटी बनते जा रहे थे. वो अपने लाइक माइंडेड डेवलपर्स के साथ मिलके जस्ट फॉर द फन ऑफ इट जो है कोड बनाते थे और वो मार्केट में उस पर डाल देते थे. ओपन सोर्स में प्लेटफॉर्म में सोर्स फोर्ज वगैरह में आप वहाँ से डाउनलोड करें और आप चेंज लाएं और आप फिर उसको ठीक करके उसमें भी डाल दें. सो ट्राई क्या कर रहे थे कि ऐसा सॉफ्टवेयर, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर लिखते चले जाएं जो कि आपके पैसे ना खाए, आपको उसमें घुसेड़ ना लेके बस आप जो हमारे मोनोपोली सॉफ्टवेयर करते हैं कि आपने एक चीज़ ले ली, अब आप उसके अपग्रेड्स के पैसे देते जाएं, उसकी वो आपकी जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, नाउ आपको लाइसेंस को रिव्यू करना है, आप लाइसेंसिंग पे करते जाएं. सो ये एक नेटवर्क आर्मी के तौर पर आया था. द मूवमेंट हैज़ अ मासिव फ्लैट स्ट्रक्चर. और मूवमेंट का बड़ा मासिव फ्लैट स्ट्रक्चर था. 4 इन्फ्लुएंसर्स, 6 to 8 डिस्ट्रीब्यूटर, 200 प्रोजेक्ट लीडर्स एंड 7,50,000 वॉलंटियर डेवलपर्स. सो 7.5 लाख वॉलंटियर डेवलपर्स आ गए थे. इट इज़ नॉट वाइज टू अंडर एस्टिमेट द क्लेम्स ऑफ नेटवर्क आर्मीज. सो नेटवर्क आर्मी के क्लेम्स को अंडर एस्टिमेट करना वाइज नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट विल रेज द ire of the open source movement has found that its past tactics for addressing competitors are not appropriate for dealing with this network army. माइक्रोसॉफ्ट जिसने सबसे पहले गुस्सा दिलाया था और जिसकी वजह से ओपन सोर्स मूवमेंट बनी थी, उसको पता चला कि अब उसकी पास्ट टैक्टिक्स नहीं चलेंगी. पहले क्या करता था कि कंपेटिटर्स के साथ वो उनको हड़प कर जाता था, बट अब इस नेटवर्क आर्मी 7.5 लाख में से वो किस किस को हड़प करेगा, 200 हज़ारों प्रोजेक्ट मैनेजर्स में से वो किस किस को अपने साथ लेगा. सो उनको इसको अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है. देयर आर नो ओपन सोर्स रेवेन्यू, सो माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट अंडरकट प्राइसेस. सो कोई ओपन सोर्स के रेवेन्यू नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट अंडरकट प्राइस नहीं दे सकता. देयर इज नो वन टू नेगोशिएट विद, सो द मूवमेंट कैन नॉट बी बॉट एंड देन टेकन अपार्ट. सो जो माइक्रोसॉफ्ट करता रहा, सारी पहले कामों को उनको बाय कर लेता था. अब ऐसी कुछ नहीं है ओपन सोर्स में, सो इट कैन नॉट बी बॉट और इसलिए वो ख़त्म नहीं हो सकी. ऑल निगोशिएशन मस्ट बी in public and consist of action not words, which is what Microsoft is now doing. So अब सारी negotiation जो है वो public करनी होती हैं और वो सारी जो negotiation है वो वर्ड्स के साथ नहीं होंगी, अपने एक्शंस के साथ होंगी. और अब माइक्रोसॉफ्ट को भी वो सब कुछ करना पड़ा. माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट को नेटवर्क आर्मी ने फ्लैट कर दिया इस मामले में, एंड दे हैव टू चेंज देयर टैक्टिक्स. Its executives are arguing against the movement in public forums, hoping to dissuade
एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हर जगह पब्लिक जगह पे जाके फोरम्स में जाके आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें ओपन सोर्स सिस्टम्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, उन सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ करना चाहिए। वो दूसरे एग्जीक्यूटिव को के माइंड में अब ये चीज़ें डाल रहे हैं, यानी उनको टोटली वो बॉट एंड बाय वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। सिस्टम टू सपोर्ट कोलैबोरेशन। Group Decision Support System GDSs have existed for 25 years. Their intent has been to support the decision making of more than one person working together to reach a decision. एक decision के reach करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों के लिए ये group discussion decision support system बना था। One framework for categorizing the work of groups has time on one dimension, same time, different time, and place on the other, same place, different place. So जो ये वन फ्रेमवर्क है इसको हम देख लेते हैं कैसे बन रहा है कि कैटेगराइजिंग के आपका सेम टाइम या डिफरेंट टाइम है या सेम प्लेस या डिफरेंट प्लेस है, इस चीज़ को वो लेके चल रहा है। किस तरीके से कि उसके पास ये है कि लिमिटेड है जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, यहाँ पे आप सेम टाइम सेम प्लेस पे हैं। डिसीजन रूम है, इसमें पब्लिक सर्विसेज हैं, टर्मिनल्स हैं, चेयर्स हैं। अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी लेकिन आप डिफरेंट यानी सेम टाइम लेकिन डिफरेंट रूम्स में हैं, तो ये लोकल डिसीजन नेटवर्क बन जाता है। ये ऑनगोइंग है, वो अलग अलग बैठ के इसमें काम कर रहे हैं। फिर डिस्पर्स है, डिफरेंट टाइम लेकिन सेम लोकेशन में है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि चेयर्स, टर्मिनल टेबल, वीडियो कैमरास, पब्लिक स्क्रीन्स बनी हुई हैं और आप कर रहे हैं। और ये जो है ऑनगोइंग डिफरेंट टाइम डिफरेंट लोकेशंस, ये जो है रिमोट डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके चल रहा है। सो इस तरीके से सेम टाइम सेम उस पे चल रहे हैं एक तरफ, और इसी तरह सेम रूम या डिफरेंट रूम पे चल रहे हैं। अब सेम टाइम सेम प्लेस में क्या हो रहा है कि फेस टू फेस मीटिंग्स हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, टीम बिल्डिंग है। सेम प्लेस डिफरेंट टाइम्स में टीम इन प्लेस है, टीम रूम टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, एडवांस वर्क स्टेशन है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेटेड ऑफिस सूट्स हैं। डिफरेंट प्लेसेस में क्रॉस डिस्टेंस मीटिंग्स हैं और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम में वॉइस मेल, ईमेल, फैक्स है, ग्रुप एडिटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्केजुलर्स है, वर्क फ्लो है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। सो ये ग्रुप वेयर की ऑप्शंस हैं। और पीछे जो हमने डिस्कस किया वो ड्यूरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग सेशन है कि ये कितनी देर के लिए आप ड्यूरेशन कर सकते हैं। System to support collaboration supporting same time, same place. This has generally meant supporting meeting. The sad truth, you will spend 800 hours in meeting, 30% plus. 240 hours plus is equal to wasted. More hours than usually spent on public holidays and annual leave. So एक मीटिंग में आप जब 800 घंटों की मीटिंग कर रहे होते हैं, सो उसमें से 240 घंटे जो हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं, इसलिए कि वो ट्रैवलिंग टाइम और ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट चीज़ों को कर रहे होते हैं। सो ये जो वेस्टेड टाइम है ये मोर आवर्स हैं जो आप उनसे ज़्यादा हैं जो आपको पब्लिक हॉलीडेज़ और जो आपको एनुअल लीव्स मिलती हैं, उससे ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं इन मीटिंग्स को अरेंज करने में। द प्रॉब्लम विद द मीटिंग सेम टाइम सेम प्लेस की ये है, मीटिंग कैन हैव मेनी शॉर्टकमिंग्स, लैक ऑफ एजेंडा, पीपल अराइव लेट, द नेसेसरी इंफॉर्मेशन डज नॉट अराइव एंड सो ऑन। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन-on-one मीटिंग में प्रॉब्लम करती हैं। Information technology can help by eliminating some meetings using example email instead. So अगर हम email को यूज़ करें तो हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Permitting better preparation, discussing items online beforehand. So आप अगर जो है ऑनलाइन डिस्कशन कर लें बिफोर हैंड तो आपको प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। IT improves the effectiveness and efficiency of meeting. IT ने जो है वो इम्प्रूव कर दी है effectiveness and efficiency of meeting. Note, normal discipline also critical. IT can only do so much. So
जो नॉर्मल डिसिप्लिन हैं वो भी क्रिटिकल होते हैं। आईटी बस थोड़ा सा ही काम कर सकती है कि आपको बेहतर कर सकती है, आपकी चीज़ों को बेहतर कर सकती है, लेकिन वो कल्चर चेंज नहीं कर सकती। बर्र ब्राउन कॉरपोरेशन की सेम टू सेम कोलैबोरेशन में क्या था उसको जरा केस एग्जांपल के तौर पर देखें। दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल्ड अ डिसीजन रूम विद अ वर्क स्टेशन अरेंज्ड इन अ सेमी सर्कल ऑन 2 tiers। उसने 2 फ्लोर्स में जो है डिसीजन रूम बना दिया जिसमें वर्क स्टेशन कर दिए थे सेमी सर्कल में। अप टू 40 people could participate by typing in their comments to the topic at hand at a work station। तो 48 बंदे जो हैं उस पे कमेंट दे सकते थे जो टॉपिक दिया हुआ था वर्क स्टेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन स्टॉर्मिंग टू जनरेट आइडियाज साइमल्टेनियसली एंड एनोनिमसली। ये क्या था, हम इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे। फेस टू फेस मीटिंग का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं आमने सामने बैठ के। सो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी, किस लिए, टू जनरेट आइडियाज साइमल्टेनियसली एंड एनोनिमसली। सो आप एक साथ आइडियाज जनरेट कर दें और आपको नोन होने की ज़रूरत नहीं है, एनोनिमस भी हो सकते हैं। इशू एनालाइजर टू ऑर्गेनाइज आइडियाज। एक इशू एनालाइजर होता था जो ऑर्गेनाइज कर देता आइडियाज को, और एक वोटिंग टूल था टू रैंक आइडियाज, सो दैट क्या वो कौन सा आइडिया को कितनी रैंकिंग मिली है, कौन सा पॉपुलर है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, उसकी हम रैंकिंग कर सकते थे। टॉपिक कमेंटर टू अटैच आइडियाज ऑलरेडी इन सिस्टम। सो टॉपिक कमेंटर जो था वो अटैच कर देता था उन आइडियाज को जो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद होते थे, वो बता देता था। पॉलिसी फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टू स्टडी अल्टरनेटिव्स, और पॉलिसी फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जो था वो स्टडी कर रहा था कि अल्टरनेटिव्स क्या इनमें आइडिया आए हैं। Led by a facilitator, the annual 3-day strategic planning meeting increased involvement, more comments by more attendees, and the planning process was more effective. The group considered issues from a company-wide perspective. अब उससे क्या हुआ कि जिसको जब मौका मिल रहा था वो उस वर्क स्टेशन पे बैठता था, वो आइडिया के ऊपर अपने कमेंट दे देता था और अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर देता था। इसकी वजह से जब ये 3-day स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग ख़त्म हुई, जो फेस टू फेस ही थी, लेकिन उसमें उन्होंने वर्क स्टेशन को भी ऐड कर दिया था दोनों फ्लोर्स पे, सो उससे इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट हो गई, मोर कमेंट्स बाय मोर अटेंडीज, ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स दे दिए, एंड द प्लानिंग प्रोसेस वाज मोर इफेक्टिव क्योंकि द ग्रुप कंसिडर्ड इश्यूज फ्रॉम अ कंपनी वाइड पर्सपेक्टिव। अब जो ग्रुप था वो कंपनी वाइड पर्सपेक्टिव से इश्यूज के ऊपर कमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको प्लान करना और मजे का हो गया। सेम टू सेम प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन पे क्या होता है, सेम टाइम सेम प्लेस पे। इन स्टडिंग द यूज ऑफ GSS in a presentation discussion setting, 2 researchers hypothesized it would generate more opportunities for discussion, more equal participation. So 2 रिसर्चर्स ने ये कहा कि हाइपोथाइज किया कि जो इस तरीके से काम होगा इसमें मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन निकलेगी, मोर इक्वल पार्टिसिपेशन होगी, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन किस तरह से निकलेंगी। यूजिंग अ GSS वुड एलिमिनेट द नीड टू डिवाइड अवेलेबल एयर टाइम अमंग पोटेंशियल स्पीकर बिकॉज पार्टिसिपेंट्स कुड कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली। अब एयर टाइम को जब हम GSS यूज करेंगे तो हम एयर टाइम को जो है वो शेयर करवा सकेंगे पोटेंशियल स्पीकर्स में, क्योंकि वो एक साथ दे सकते हैं। वरना फिजिकल में ये होता है कि एक बंदा जब प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो दूसरा कोई नहीं दे रहा होता। अगर आप पैरेलल सेशन चलाते हैं तो ये होता है कि वो जो इम्पोर्टेंट उसी वक्त कोई और प्रेजेंटेशन हो रही थी उससे आप महरूम हो जाते हैं। बिकॉज द GSS प्रोवाइड्स मेनी पैरेलल कम्युनिकेशन channels, loud or strong personalities probably would not dominate the discussion, so more equal participation हो जाएगी। Since GSS provides many parallel communication channel, so ये नहीं होगा कि जो बहुत तेज बोलता है या बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़ोर से बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, वही पर्सनैलिटी जो है डोमिनेट करेगी डिस्कशन को। हर बंदा अपना चंग डाल सकेगा जब हम
सेम प्लेस सेम टाइम पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशंस पे जाएंगे, फेस टू फेस मीटिंग पे नहीं जाएंगे। अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। ऑब्वियसली GSS would capture a permanent electronic transcript of the online discussion, improved feedback to the presenters, presenter को अच्छा improved feedback मिल जाएगा। Presenters anticipated more comment as well as more detail on those comments, so वो जो anticipate कर रहे होते हैं वो मिलता है। improved learning हो जाएगी क्योंकि हर चीज़ आपको मिल रही है। so रिमोट एंड एसिंक्रोनस पार्टिसिपेशन इसमें हो जाएगी कि आप रिमोटली जो बंदा है जब वो जंप इन करे तो वो उसका पता चल जाए और वो भी पार्टिसिपेट कर सके। ऑन द अदर हैंड हैविंग पीपल टाइप वाइल प्रेजेंटर्स आर प्रेजेंटिंग कुड डिस्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट्स। अगर हम उसकी जगह पे ये कहें कि पीपल जो हैं वो टाइप करें वाइल प्रेजेंटर आर प्रेजेंटिंग, तो ये फिर पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा कि उसको सुने या टाइपिंग वाले को देखें। हिक्स को अगर हम देखें उसकी एग्जांपल को देखें, सेम टाइम सेम प्लेस प्रेजेंटेशन डिस्कशन का, सम ओवर अ 2 year एक्सपीरियंस, at this conference, the researchers learned that participants in the GSS supported sessions contributed hundreds of comments to online discussion and more were involved than in oral discussion. So oral discussion होती है कॉन्फ्रेंस में, आप जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हुई उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने ये वाले टूल दिए, उनको अवेलेबल कर दिया, तो लोगों ने सेशंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट्स किया और हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स जो हैं वो उस ऑनलाइन डिस्कशंस में आए। दे सेड द टाइपिंग डिड नॉट डिस्ट्रैक्ट देम, और उन्होंने कहा कि टाइपिंग उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। नो ऑनलाइन फ्लेमिंग, कोई एक दूसरे से नाराज़ नहीं हुआ ऑनलाइन। मैनी चूज टू टॉक टू द ऑनलाइन चूज टू टेक द ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट, कुछ लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट भी ले लिए। दैट दे रिसीव पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम द सेशन, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनको पॉजिटिव वैल्यू मिली है इस सेशन से। सिस्टम टू सपोर्ट कोलैबोरेशन और सपोर्टिंग डिफरेंट प्लेस कोलैबोरेशन में क्या होगा? सपोर्टिंग डिस्पर्स ग्रुप्स, डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल टीम्स यूजुअली डिसबैंड आफ्टर देयर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। सेम टाइम सेम प्लेस टीम मीट्स फेस टू फेस initially to develop the basic plan and objectives, फिर different time different place, then they communicate by email and know data and do data gathering and analysis separately. So पहली दफ़ा वो एक साथ मिले, उसके बाद उन्होंने बेसिक प्लान बनाए, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे चले गए, फिर वो ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट करते थे और अपनी डाटा गैदरिंग और एनालिसिस सेपरेटली करते थे। सेम टाइम डिफरेंट प्लेस में ये हुआ मे हैव ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड गोल। सेम टाइम पे जब वो डिफरेंट प्लेस पे थे तो वो उस वक्त उन्होंने ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ली ताकि वो अपने वो जो सेम टाइम सेम प्लेस वाली जो कहानी है उसको वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कस कर लें और वो देखें कि कहाँ हो सकता है, अगर उनको ऑब्जेक्टिव्स गोल्स कहाँ तक पहुँचे, डेवलपमेंट कहाँ तक हुई, और अगर कोई चेंजेस लानी है तो वो भी ला सकें। बोइंग रॉकेटडाइन को अगर हम सपोर्टिंग डिफरेंट प्लेस कोलैबोरेशन को देखें तो आपको पता चलेगा टू बिल्ड एन इम्पॉसिबल इंजन एक्सपर्ट्स फ्रॉम 3 लोकेशंस फॉर्म्ड अ वर्चुअल टीम एंड कंडक्टेड द प्रोजेक्ट ऑनलाइन कंप्लीटिंग देयर मिशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो एक बड़ा ही इम्पॉसिबल इंजन बनाने के लिए 3 डिफरेंट लोकेशंस के जो टीम थी, वर्चुअल टीम बन गई वो, और उन्होंने फिर प्रोजेक्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया और उन्होंने अपने कंप्लीट किया मिशन को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। द टीम लर्न it needed a formal agreement for sharing intellectual property openly and have it signed before the project began. So सबसे पहले उन्होंने formal agreement किया sharing IRP intellectual property IPR को किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ओपनली, ताकि वो अपने साथ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओपनली डिस्कस कर सकें। टेक्नोलॉजी दैट फिट इट्स वर्चुअल मीटिंग, फिर उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को देखा जो उनकी वर्चुअल मीटिंग्स के लिए फिट बैठ सके। फिर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को देखा, टू बी क्रिएटिव ऑनलाइन ट्रेडिशनल वर्क स्टाइल डिड नॉट वर्क। उन्होंने ये कहा कि हमें ऑनलाइन क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, वो ट्रेडिशनली आपने एक लिख दिया और दूसरे ने उसको देख लिया और फिर ये कर लिया, ये नहीं चलेगा।
and slice project to reduce cost of production of rocket engines to 1/10, get engine to market 10 times faster and increases the useful life of engine 300%. सो उन्होंने इसकी वजह से प्रोजेक्ट को रिड्यूस किया, उसकी रॉकेट इंजन की कॉस्ट को 1/10 पे ले गए, इंजन को 10 टाइम्स फास्टर ले गए और फिर उसकी लाइफ जो है 300% बढ़ा दी. Virtual team no face-to-face meetings had to continue with their regular work. Virtual meetings जो थी वो अपने काम करती रहीं, रेगुलर वर्क के साथ अपनी मीटिंग करती रहीं. Over 10 months of the project with 89 online meetings, उन्होंने 10 महीनों में 89 मीटिंग्स की. Collaborative technology इंटरनेट नोटबुक उन्होंने यूज़ की. Created and critic 20 designed and submitted 650 entries into the notebook. So उन्होंने नोटबुक में 650 एंट्रीज डाली और अपने 20 डिज़ाइन जो क्रिएट किए थे उनको क्रिटिकली एनालाइज किया और उसके बाद उनके ऊपर 650 कमेंट्स भेजे. सो 1 नॉट यूजफुल एट ऑल, 5 वेरी यूजफुल. अगर आप रेटिंग्स ऑफ नोटबुक फीचर्स फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल देखें तो हॉट लिंक्स में आप वेरी यूजफुल पे जाएंगे, रेफरेंस लिंक्स में आप भी वेरी यूजफुल पे जाएंगे. रिमोट एक्सेस जो है वो यूजफुल पे आप जा सकते हो और स्नैपशॉट्स भी यूजफुल हैं, ऑथरिंग एंट्री भी यूजफुल है, ईमेल नोटिफिकेशन भी यूजफुल है. नेविगेशन जो है वो ज़रा सो है, स्केचिंग भी सो है और टेम्पलेट उसकी नॉट यूजफुल के बिल्कुल करीब आ चुकी है. So project success surpassing its objective considered successful because of prior agreement on need for close cooperation, legalities of intellectual properties को भी उन्होंने डील कर दिया. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर नॉलेज मैनेजमेंट यूज़ किया, मीट कोर क्रिएटिव रिक्वायरमेंट्स की, अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल वर्क प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड. सो उन्होंने जो ट्रेडिशनल वर्क प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस, उनमें अडाप्टेशन की, उनमें चेंजेस की. फोकस ऑफ एफर्ट चेंज ओवर द प्रोजेक्ट, और फोकस जो था एफर्ट का वो प्रोजेक्ट के ऊपर चेंज हो गया. इमेंसली सक्सेसफुल हुआ, इवन दो इनिशियली नन ऑफ द सीनियर मैनेजर्स थॉट गोल्स वर पॉसिबल, लेकिन इन लार्ज पार्ट ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रुप सपोर्ट टेक्नोलॉजी. लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा रीज़न जो थी वो ग्रुप सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से आई. सो अगर हम स्ट्रक्चरिंग कोर प्रोसेस फॉर वर्चुअल टीम्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ शेयर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कोलोकेटेड टीम्स क्या होगी. लीड इंजीनियर इज स्पोक इन द व्हील for coordinating information and consolidating ideas into new design proposals which constitute the shared understandings of the team. So lead engineer को स्पोक पर्सन तक के तौर पर बनेगा और उसने व्हील को चलाना है. और practices adopted by virtual teams क्या हुआ, from spoke in wheel coordination with lead manager engineering center to democratic coordination, इसमें democratic coordination हो जाती है. encourage development and use of common language metaphors, so इसमें encourage जो है वो collaboration development हो जाती है और एक ही तरह के jargons यूज कर रहे होते हैं. frequent opportunities for interaction with team members में अगर हम देखें तो क्या होगा, practices of co-located teams क्या है, co-location allows for frequent and spontaneous interaction, but जो virtual teams की क्या है, coupling use of knowledge repository with frequent teleconferencing, allowing one-on-one discussion when needed arises but documenting results for everyone. So one-on-one उनमें allow कर देती है और उसके बावजूद वो document हो रही होती है. Rapid creation and sharing of context-specific transit information. Most discussion is verbal and undocumented and it is hard to capture the context. So co-located जो है वो discussion verbal होती है, कोई documentation नहीं होती और बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती. जबकि obviously virtual teams में promote only minimal cataloging of new information even to the extent of restricting it to touchstones and placeholders. Timely and frequent discussions of new entries in knowledge repository to enable members to learn the context. So वो अपने टच होल्ड स्टोन्स और प्लेस होल्डर्स के ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन को की कैटलॉगिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैटलॉग नहीं बनाते और वो कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिससे यूज़र को फ़ायदा होता है.
इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द टीम्स लाइफ साइकिल देखें तो एफर्ट रिक्वायर्ड में स्ट्रेटजी जो है वो इस तरीके से जाती है, टेक्नोलॉजी का इतना रोल होता है और वर्क प्रैक्टिसेस जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं जब हम virtual teams बना देते हैं. So managing collaboration in virtual organization with corps, network armies and global virtual teams becoming more predominant. How are such non-traditional collaborative structures to be managed? अब इनको इतने non-traditional हैं, इनको manage कैसे करेंगे? Job of executive in managing knowledge workers is not to tell them what to do, but manage them, but rather tell them where the organization is going, lead them. सो उनको व्हाट टू डू नहीं बताएं, आप उनको लीड करें कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, लीड देम सो दैट वो आपके काम करें. मोटिवेटिंग अ वर्चुअल वर्कफोर्स, उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? वन कंक्लूजन फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द ओपन सोर्स मूवमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंक्रीजिंगली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग द काइंड्स ऑफ मोटिवेटर्स दे यूज. सो एक स्टडी ने ये बताया, ख़ास तौर पे जो हमने ओपन से सोर्स मूवमेंट की देखी, उसमें ये बताया कि एग्जीक्यूटिव जो अपने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको एक्सपेंड करना चाहिए कि किस तरह के मोटिवेटर्स वो यूज़ कर सकते हैं. द ओपन सोर्स मूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाइल मनी इज़ अ वेल नोन मोटिवेटर, gaining a high reputation among peers, taking pride in contributions, and being able to improve and use high quality software are strong motivator as well. So हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती. आपको अपनी रेपुटेशन अपने लोगों के दरमियान अच्छी करनी है, कंट्रीब्यूट करने में अपनी इज्जत समझें, प्राइड समझें, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करने में और यूजिंग द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन सकते हैं. गवर्निंग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव ऑफ इंक्रीजिंगली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर अडॉप्टिंग अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट फॉस्टर सेल्फ गवर्नेंस बाय एम्प्लॉइज. सो एग्जीक्यूटिव को सेल्फ गवर्नेंस को जो है अपने अलाउ करना चाहिए अपनी virtual organization में. While the open source movement appears to have all the trappings of chaos waiting to happen, it is actually very well disciplined because of its self-governance. हालांकि ये ख्याल था कि ओपन सोर्स मूवमेंट जो है वो chaotic हो जाएगी, उसमें chaos बन जाएगा, लेकिन वो very well disciplined रही क्योंकि वहाँ self governance थी, आपको अपने खुद ही ख्याल रखना था. Four important governance principles are managed membership, rules and institutions, monitoring and sanction. Social pressures डालने की ज़रूरत है. तो अगर आप अपनी मेंबरशिप को मैनेज करेंगे, रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन बताएंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है तो आपने सैंक्शंस करना है, उन पे सोशल प्रेशर्स लगाने हैं. Conclusion: the structure of organization is changing rapidly, flatter, less middle management, greater focus on teams, collaboration across discipline, times and locations, and the use of virtual teams. ये सारा बढ़ता जा रहा है. मैनेजमेंट जो है वो फ्लैटर हो रही है, मिडिल मैनेजमेंट बिल्कुल गायब हो रही है, टीम्स ज़्यादा बन रही हैं, कोलैबोरेशन अक्रॉस द डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, टाइम और लोकेशन की कोई कैद रही नहीं है, वर्चुअल टीम्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है ये इन चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग द टूल्स टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट. वो टूल्स भी प्रोवाइड कर रही है टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मैनेज डॉक्यूमेंट नॉलेज इन दिस न्यू एनवायरनमेंट. सो वो इस मैनेज कर रही है न्यू एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट को और नॉलेज को. IT-based collaboration tools change the collaboration process by altering who can participate, how they participate in even the kind of work they do. So IT management में आप ये देख सकते हैं कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है. Collaborating is the heart of the business world since partnering with others has become the standard style of work. So किसी भी business का heart जो है वो collaboration है, और अब आपको collaboration को फोकस करना है. For this reason, this area of IT-based collaboration support is likely to grow and mature quickly in the years ahead. So इस वजह से ये जो collaborative software का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा mature होगा in years ahead.
विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।